अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो जी उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, अच्छे होंगे, सेहतमंद होंगे और तंदुरुस्त होंगे। अच्छा जी, आज का व्लॉग थोड़ा लेंदी होने वाला है क्योंकि इसके अंदर आपको बहुत सारी रेसिपीज़ मैं दिखाने वाली हूँ एक साथ, क्योंकि आज है मेरे बच्चे का बर्थडे और उसकी प्रिपरेशन में मैं लगी हुई हूँ। तो जो जो चीज़ें बना रही हूँ वो आपके साथ सब शेयर करूँगी और फुल रेसिपी इसकी मैं अलग अपलोड करूँगी, क्योंकि इसमें मैं प्रॉपर रेसिपी आपको नहीं दिखा पाऊँगी एक साथ सारी दिखाना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएगा और बहुत ज़्यादा लेंदी वीडियो हो जाएगी। तो इसलिए मैं आपको बस नॉर्मली दिखा रही हूँ और बाकी सारी रेसिपीज़ में अलग अलग अपलोड करूँगी। तो आज की वैसे प्लानिंग थी कि हमें बाहर जाना था और बाहर ही मनाना था बर्थडे, बट एक तो ठंड इतनी ज़्यादा हो रही है और इतना ज़्यादा कोहरा है, इतने ज़्यादा कोहरे में ड्राइव करना बहुत ज़्यादा रिस्की है। तो हमने सोचा प्लान चेंज कर दिया और फिर बच्चे ने भी बोला कि नहीं मम्मा, मेरा भी एग्ज़ाम आने वाले हैं, बहुत सारा काम पेंडिंग है, आप घर में ही बना दें मेरे लिए अच्छा सा कुछ, मैं घर में ही इंजॉय करूँगा, फिर आफ्टर एग्ज़ाम हम चले जाएंगे बाहर घूमने। तो बस इसीलिए आज मैं घर पे ही सारी प्रिपरेशन कर रही हूँ और सारा जो भी चीज़ें मैं बना रही हूँ अपने बच्चे की फ़ेवरेट बना रही हूँ, जो जो उसे पसंद है और उसकी डिमांड पे सारी चीज़ें बना रही हूँ। तो बस लगी हुई हूँ जल्दी जल्दी निपटाने में, क्योंकि सर्दियों के दिन वैसे ही छोटे होते हैं और जल्दी से दिन निकल जाता है पूरा। आधा काम मैंने अपना कल रात में ही करके निपटा दिया था, क्योंकि मैंने कल रात में ही चिकन वगैरह मंगा लिया था और मैरिनेट करके रख दिया था। चिकन बिरयानी के लिए भी और बटर चिकन के लिए भी, दोनों मैंने रात में ही मैरिनेट करके रख दिए थे चिकन को। तो काफ़ी ज़्यादा ईज़िली हो जाता है अगर आप पहले से मैरिनेशन करके रख दें तो ये रात की वीडियो है, जब मैं रात में मैरिनेट करने के लिए चिकन में सारा मसाला वगैरह मिला रही थी। तो ये तब की वीडियो है। रात के 12-1 बजे तक मुझे ये मैरिनेशन कंप्लीट करना पड़ा था, क्योंकि मुझे वीडियो बनानी थी और वीडियो में काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि आपको एक एक चीज़ शो करनी होती है और तब प्रॉपर दिखा के वीडियो बनानी होती है। अगर वीडियो के बिना आप काम कर रहे होते हैं तो बहुत क्विकली आपका वर्क हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है और आप जल्दी करके फ्री हो जाते हैं। पर ये वीडियो का चक्कर जो होता है ना, इसमें आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती हैं और आपको बहुत, जो आपका काम आधे घंटे में निपटने वाला होता है वो आपको अराउंड 2 घंटा हो जाते हैं, उसे 1.5 आवर ये एक्स्ट्रा ले लेता है, क्योंकि इसमें आपको सब कुछ शो करना पड़ता है दिखा के, तब आपको ऐड करना पड़ता है। तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है, पर कोई नहीं। तो इसीलिए मैंने ये चीज़ रात में करी थी, क्योंकि रात में सब सोने चले गए थे और मैं फ्री हो गई थी, तब उसके बाद में मैंने ये मैरिनेशन का काम करा है, वीडियो बनाई है इसकी। अब मॉर्निंग में क्योंकि नेक्स्ट डे मुझे पता था कि इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएगा मेरे लिए, बच्चों की भी क्लासेस करवाना, ऑनलाइन क्लास चल रही है, ऑनलाइन क्लास भी कराना और उसके बाद में ये सब भी करना, तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट टास्क हो जाता है। इसलिए मैंने ये सब रात में ही करके निपटा के रख दिया था। तो अच्छा जी, आपने हेडिंग पढ़ रही होगी टाइटल की, इसमें मैं आपके साथ में एक वजीफ़ा शेयर करने वाली हूँ, जो कि बहुत ही ज़्यादा पावरफुल वजीफ़ा है। अगर इसे आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अपने शामिल करते हैं तो इससे बहुत सारी परेशानियों को आप हल होते देखेंगे और आपकी शादी के बाद में जो भी दिक्कतें होती हैं, ख़ास करके जो लेडीज़ें प्रेगनेंसी के टाइम पे परेशानियां झेलती हैं, जिनकी प्रेगनेंसी होती है ख़राब हो जाती है, या जो प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही हैं और बहुत ज़्यादा परेशान हैं अपनी प्रेगनेंसी को लेकर, तो इस वजीफ़े को करें। इंशाअल्लाह अल्लाह के रहमो करम से उन्हें बहुत जल्दी शिफा मिलेगी और बहुत जल्दी जो वो खुशखबरी सुनना चाहती हैं वो उन्हें सुनने को मिलेगी। तो आपको इस वजीफ़े को करना किस तरह से है, इस वजीफ़े को आपको असर मगरिब के दरमियाँ करना है और असर मगरिब के दरमियाँ आपको इसे पढ़ना है। अगर आप नहीं भी पढ़ पा रहे, कहीं चले गए हैं या कोई आ गया है, आपको टाइम नहीं मिल पा रहा, तो आपको रात के 12 बजे से पहले इस वजीफ़े को पढ़ना है। तो वजीफ़ा है सूर्य मरियम, आपको सूर्य मरियम का वजीफ़ा करना है। बिल्कुल छोटी सी सूरत है, अगर आप इसे डेली पढ़ेंगे तो ये आपकी रवा हो जाएगी आपको और आप बहुत ईज़िली इसे 5 से 10 मिनट के अंदर पढ़ के खड़े हो जाएंगे। और वैसे तो अल्लाह के कलाम पाक में और हर सूरत में, अल्लाह के हर चीज़ में बहुत ज़्यादा शिफा। आप ये सूरत प्रेगनेंसी के दौरान भी पढ़ सकते हैं और स्पेशली आप प्रेगनेंसी के दौरान अगर ये सूरत पढ़ते हैं तो आपकी प्रेगनेंसी के दरमियान में जो परेशानियां होती हैं, आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ों से, परेशानियों से जूझना पड़ता है, उसमें सब में आपको
बहुत ज़्यादा आसानी होगी, आपको ये वो परेशानियाँ नहीं होंगी, आपको पता भी नहीं चलेगा कब आपके 9 महीने निकल गए और कब आपकी डिलीवरी हो गई, आपको बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा। अल्लाह के रहम करम से बहुत ईज़िली आपका सब कुछ हो जाएगा। इसका वजीफ़ा करने से आपका बच्चा सेहतमंद और ज़हनी तेज़ होगा। तो ये मैंने खुद आजमाया है और ख़ुद मैंने ये अपनी ज़िंदगी में शामिल की है। मैंने खुद शादी के बाद में अपनी प्रेगनेंसी के दरमियान ये सूरत पड़ी है, तो मुझे ये बड़ों से पता चली थी, तो मैंने ये पूरे 9 महीने अपने दोनों बच्चों के टाइम पे पड़ी है और अल्लाह के रहम करम से अल्हम्दुलिल्लाह मेरे दोनों बच्चे असल खैरियत हुए हैं और अल्लाह के रहम करम से सही सलामत हैं। मुझे बिल्कुल 9 महीने बिल्कुल पता नहीं चला कि प्रेगनेंसी क्या होती है, किस तरीके से मेरा टाइम निकलता है। मेरा बहुत ईज़िली टाइम निकल गया, बहुत ईज़िली सब कुछ हो गया और मैं बहुत अच्छे से मेरे 9 महीने निकल के और मैं डिलीवरी कर चुकी थी, सिर्फ़ और सिर्फ इस वजीफ़े के खातिर, क्योंकि मैंने अपने पूरे 9 महीने एक दिन भी नागा नहीं करा सूर्य मरियम का। मैं डेली सूर्य मरियम पढ़ती थी। अगर मुझे कहीं जाना भी होता था तो मैं वहाँ से आके पढ़ती थी या पढ़ के जाती थी, पर मैं अपनी सूरत को कभी भी नागा नहीं करती थी। मैंने दोनों बच्चों के टाइम पे पूरे 9 महीने सूर्य मरियम पढ़ी है। तो मैं अपनी ज़िंदगी में शामिल की हुई सूरत के फ़ायदे आपको बता रही हूँ कि जो मैंने खुद देखा है और ख़ुद मैंने एहसास किया है, तो मैं इसलिए आपको बता रही हूँ कि जो भी मेरी बहनें परेशान रहती हैं और प्रेगनेंसी के दरमियान उन्हें बहुत ज़्यादा प्रेगनेंसी में परेशानियाँ झेलनी पड़ती हैं, या जो जिनकी चाह होती है, जिन्हें औलाद चाहिए होती है और उनकी औलाद नहीं हो रही होती, वो अपनी औलाद को लेके बहुत ज़्यादा परेशान होती हैं और चाहती हैं कि उन्हें एक औलाद हो जाए। तो आप इस मरियम को रोज़ाना पढ़ें और असर मगरिब के दरमियान दिल से पढ़ें वजीफ़े को, वजीफ़ा करके, तो इंशाअल्लाह अल्लाह पाक आपके रहमो करम से आपको एक एक नहीं 2-2 औलादें अता फ़रमाएगा। और सूर्य मरियम पढ़ने से आपको दिली सुकून मिलता है, ज़हनी सुकून मिलता है और आप खुश मिजाज रहते हैं। आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ें होने लगती हैं और आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा होता है। तो आप एक बार मेरे कहने से आप सूर्य मरियम का वजीफ़ा करना शुरू करिए, उसके बाद में आप बताइएगा कि आपको इसका फ़ायदा हुआ या नहीं हुआ, और इंशाअल्लाह अल्लाह के रहमो करम से आपको फ़ायदा होगा ही होगा। और अल्लाह के अपने दिल में अल्लाह का यकीन करके और इस सूरत के पढ़ने पे अपना यकीन रख के तब आप ये सूरत पढ़िएगा। तो जो दवाइयाँ आपका इलाज नहीं कर पा रही हैं और आप के पैसे इतने खर्च हो रहे हैं, आप कितनी ज़्यादा दवाइयाँ करा रहे हैं, कितना इलाज करा रहे हैं, पर कुछ नहीं हो रहा, तो आप बस ये करके देखें, आपको ज़रूर शिफा मिलेगी। तो बस अब मैं जल्दी जल्दी कर ले रही हूँ सारी प्रिपरेशन, क्योंकि हो गया है इवनिंग का वो नाइट का टाइम, और बच्चे का केक भी आ गया था और उसने घर में भी केक बनवाया था मुझसे कि मम्मा मेरा केक बनाइएगा। उसे मेरा बनाया केक बहुत ज़्यादा पसंद है, तो उसने सिंपल केक बनवाया है कि मम्मा अपना सिंपल वाला केक बना दे मेरे लिए, मैं वो खाऊंगा। तो बस उसके लिए मैंने केक भी बना दिया है, बिरयानी भी करके रख दी है। यहाँ पे मैं तैयारी कर रही हूँ बटर चिकन की। बटर चिकन हो रहा है और जल्दी जल्दी निपटा लेती हूँ सब कुछ, और साथ में मैं इसके बनाऊँगी नान। तो अलग अलग रेसिपियाँ मैं सारी शेयर कर दूँगी अपने चैनल पर, जितनी भी हैं डेली मैं न्यू हर रेसिपी अपलोड कर दूँगी, तो आप वहाँ जाके चेकआउट कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो इस टाइप की व्लॉगिंग अच्छी लगी हो तो ज़रूर बताइएगा, मैं आगे भी इस तरीके की व्लॉगिंग आपके लिए लाती रहूँगी। और आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। आप मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं, इंडियन मॉम फरा से। तो बस जल्दी से मैंने सारा मैरिनेट कर लिया है अपना चिकन, और मैरिनेट करके अब मैं इसमें दे रही हूँ फोग। कोयला मैंने जला लिया है और जल्दी से इसमें कोयला डाल बटर ऐड कर दूँगी ऊपर से, ताकि स्मोकी इसमें फ्लेवर आ जाए। तो ये काफ़ी अच्छा लगता है स्मोकी फ्लेवर, इससे बिल्कुल आपको बाहर वाला टेस्ट आता है।